अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि एक चाइनीज J-16 पर एक न्यू एयर टू एयर मिसाइल को देखा गया है, जिसको लेकर मुख्तलिफ हाइपोथेसिस पेश की जा रही हैं। इस मिसाइल के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये PL-15 जैसा लग भी रहा है, लेकिन स्टिल ये PL-15 जैसा नहीं लग रहा। तो क्या ये कोई PL-21 का फर्स्ट ऑफिशियल लुक है जो चाइना ने रिवील किया है? और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो कि चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, ऐसी कंट्रीज के लिए इस नई पिक्चर की क्या अहमियत है, इसको समझेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि ईरानियन शायद 136 ड्रोन ने हिट किया है ओमान की सलाला पोर्ट को, जिसे दुकम पोर्ट भी कहा जाता है, और पर्टिकुलरली इस पोर्ट पर इंडियन फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनके हिट होने की इतलात है। इंडिया ने यहाँ फैसिलिटीज क्यों ली और इस पर जो नई डिटेल्स और अपडेट्स हैं, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं, तो इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चाइनीज J-16 फ्लैंकर एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, जिसने अपने अंडर बैली हार्ड पॉइंट पर एक एयर टू एयर मिसाइल कैरी किया हुआ है। दूर से देखने पर ये एक PL-15 लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल जैसा लग रहा है, बट अगर इसको जूम करके देखा जाए तो यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल PL-15 मिसाइल में नहीं होते हैं। तो इन्हें देखकर सबसे पहले तो ये एक ब्लैक कलर का जो स्पॉट यहाँ पर नजर आ रहा है, उसको लेकर कई लोगों का ये ख्याल है कि ये एयर इनटेक्स हैं, जैसा कि मीटियोर मिसाइल में होती हैं, और ऐसी एयर इनटेक्स रैमजेट पावर्ड BBR मिसाइल्स में होती हैं। और ऐसा एक मिसाइल चाइना डेवलप कर भी रहा है, जिसे PL-21 कहा जाता है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि PL-21 ऑलरेडी अपने टेस्टिंग फेजेस में है और चाइना ने इसके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट भी किए हैं, लेकिन अभी तक पब्लिकली उसको चाइना ने अनाउंस नहीं किया। दूसरी तरफ यह मिसाइल थोड़ा सा बल्कि भी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि ये एक PL-21 रैमजेट पावर्ड BBR मिसाइल हो, जिसकी मैक्सिमम रेंज 350 से 400 किलोमीटर चाइना क्लेम करता है। दूसरी तरफ ये PL-17 भी हो सकता है अगर इस ब्लैक स्पॉट को नॉर्मली देखा जाए, बट PL-17 की जो पिक्चर्स हमने देखी हैं, तो PL-17 की पूरी बॉडी पर इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स नहीं है। लेकिन PL-17 और PL-21 की अगर बहस को साइड पर रखा जाए, तो अगेन एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कैमरा एंगल की वजह से हमें PL-15 मिसाइल ही बड़ा नजर आ रहा है, या उसका स्ट्रक्चर हमें चेंज नजर आ रहा है। असल में ये है PL-15 ही। लेकिन इस नए मिसाइल को लेकर कई ऐसे क्वेश्चंस रेज हो चुके हैं जिनका अभी तक तो जवाब किसी के पास नहीं है। बट अगर मैं इन मिसाइल्स की स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं, तो PL-15 के बारे में तो आप सब जानते हैं, इसने इंडियन फाइटर जेट्स के साथ क्या किया वो भी आप जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर PL-17 की बात की जाए, तो ये एक AWACS किलर एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका बेसिक काम लॉन्ग रेंजेस पर एनिमी के AWACS एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को हिट करना है, ताकि जो फोर्स मल्टीप्लायर है एनिमी एयरफोर्स के, उन्हें कम किया जा सके और एनिमी एयरफोर्स की एयर एक्टिविटी को महदूद कर दिया जाए। PL-17 की मैक्सिमम रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। देन आता है PL-21 रैमजेट पावर्ड BBR मिसाइल। बेसिकली रैमजेट पावर्ड मिसाइल साइज में PL-15 जितना ही होगा, लेकिन वजन में हल्का होगा, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजर PL-15 की तरह कैरी नहीं करता एक्स्ट्रा, ये हवा को ही यूज करता है। इसमें एयर इनटेक्स इसी वजह से लगी होती है, तो वजन में हल्का होने की वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्योवरेबिलिटी भी ज्यादा ब्लीड नहीं होगी, उसकी एनर्जी ब्लीड नहीं होगी। दूसरा, PL-21 आपको PL-15 से ज्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा, और मैदानी एरियाज में और लो टू मीडियम एल्टीट्यूड पर ये PL-15 से ज्यादा खतरनाक होगा, यानी कि इसका जो किल रेडियस है, या हम जिसे नो स्केप जोन कह देते हैं, वो एक नॉर्मल रॉकेट मोटर बेस्ड मिसाइल से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये PL-15 से ज्यादा डेडली बन जाता है। अब जहां तक बात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी एप्लीकेशन की, तो पाकिस्तान की अपकमिंग जेडेंसीज इवन J-35 उन पर ये इंटीग्रेटेड होंगे। हम इवन PL-17 को पहले इंटीग्रेटेड देख सकते हैं पाकिस्तानी जेडेंसीज पर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक ऑफेंसिव पंच लॉन्च करने का सोच रहा है, जिसका बेसिक काम इंडिया के AWACS और इंडिया के जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनको तबाह करना है, बिकॉज फाइटर जेट्स के लिए आपके पास PL-15 ऑलरेडी मौजूद है। अब अगर आ जाए हम दूसरे टॉपिक पर, तो कुछ दिन पहले हमने एक अटैक देखा था ओमान की दुकम पोर्ट पर, और वहां हमने डिस्कस भी किया था, उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अटैक बेसिकली ईरानियन ड्रोन ने किया था 1 मार्च 2026 को, जब ईरान का एक ईरानियन मिसाइल ने हिट किया दुकम पोर्ट पर। अब उसके बाद 11 मार्च को एक और अटैक हुआ है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बेसिकली सिचुएशन काफी खराब है, और इसी के करीब ही ओमान की ये पोर्ट भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब सिचुएशन कुछ यूं है कि अमेरिका कह रहा है कि हम
हम जंग बंद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या अमेरिका या यूएस का जो इस वक्त पूरा एक फड्डा चल रहा है उसमें सिचुएशन कुछ यूं है कि अमेरिका तो कह रहा है कि अब हम जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन ईरानियन ट्रूप्स ये कह रही हैं कि अब आप तैयार हो जाएं कि पेट्रोल या जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $200 पर बैरल से भी ऊपर हम ले जाएंगे। इसके साथ साथ एक थाई बेस्ड ऑयल टैंकर को भी हिट किया है ईरान ने एंटीशिप मिसाइल के थ्रू, और इसके साथ साथ मल्टीपल दूसरी कार्गो शिप्स को भी ईरान ने निशाना बनाया है। अमेरिका तो क्लियरली बैकफुट पर है। अमेरिका की जितनी भी वो सो कॉल्ड स्ट्रेटजीज थी कि हम सुपर पावर है, हम ईरान को ओवर पावर्ड कर देंगे, हम ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, वो तमाम चीजें तो फेल होती हुई नजर आ रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ ओमान की इस पोर्ट पर जो अटैक हुआ है इसको आप समझें तो पोर्ट ऑफ दुक्म पर, या जिसे सलाला पोर्ट भी कहा जाता है, यहाँ इंडियन नेवल फैसिलिटीज मौजूद है। इससे पहले 1 मार्च को एक अटैक हो चुका है, एक दूसरा अटैक रिसेंटली हुआ है जिसमें ईरान के शायद 136 किलर ड्रोन ने हिट किया है। उसकी ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। तमाम विजुअल्स को नहीं मैं दिखा सकता बिकॉज वो बहुत ज्यादा ग्राफिक है। ओमान ने 2005 में सबसे पहला मिलिट्री एमओयू साइन किया इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ लिमिटेड हद तक कोऑपरेशन स्टार्ट की अपने मुख्तलिफ पोर्ट्स पर। इस कोऑपरेशन में क्या होना था कि इंडिया अपनी वॉरशिप्स को यहाँ डॉक कर सकता था, इंडिया अपनी वॉरशिप्स को यहाँ पर रीआर्म कर सकता था, एमुनिशन वगैरह लोड कर सकता था, इंडिया अपनी शिप्स को यहाँ से रिप्लेनिश करके यानी कि फ्यूल दोबारा भरवा के दूसरे लॉजिस्टिक्स के मामला डन करने के बाद इस पूरे एरिया में यानी कि जो खलीज फारस का एरिया है, फिर आगे सी ऑफ अदन है, इन एरियाज में मुख्तलिफ ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता था। दूसरा, इंडिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी मिल गई कि पाकिस्तान के मशरकी साइड पर तो इंडिया की सारी पोर्ट्स मौजूद है, नेवल बेसिस मौजूद है, अब पाकिस्तान के मगरबी साइड पर भी इंडिया के पास एक पोर्ट आ गई। 2023 में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओमान गए थे और प्रॉपर तब एक मुआहदा साइन कर दिया गया कि ओमान की इस दुकम पोर्ट पर नेवल फैसिलिटीज या कुछ पर्टिकुलर एरियाज वो इंडियन नेवी को दे दिए गए। इंडिया उनका मिलिटरीली यूज करे, इंडिया कमर्शियली उनका इस्तेमाल करे, इंडिया इकोनॉमिकली उसका इस्तेमाल करे, वो इंडिया पर है। इंडिया बेशक पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च करने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर ले, वो इंडिया पर है, और ये 2023 के उस मुआहदे का हिस्सा है। ईरान की तरफ से अब इस फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। बेसिकली है तो बहुत बड़ी पोर्ट, यहाँ इंडिया की नेवल फैसिलिटीज के साथ साथ कुछ नेटो कंट्रीज के भी इस तरह शेयर्स हैं, कुछ अरब कंट्रीज के शेयर्स हैं, और दुनिया के दूसरी कंट्रीज के शेयर्स भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया का मामला यहाँ डिफरेंट ये है कि इंडिया इससे पहले चाबहार पोर्ट चाहता था ईरान की, जिसमें ईरान इंटरेस्टेड भी था, बट अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से इंडिया वहां से निकला। इंडिया ने फिर अपना जो एक मेन स्टेशन बनाया दुकम पोर्ट को, और अब वहां भी इंडिया की वो सारी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आ रही है। ईरानियन ड्रोन्स को ओमान और वहां मौजूद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे हैं, और यह क्लियर स्ट्राइक कंफर्म हो चुकी है ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन की। लेकिन इस पर इंडिया ने अभी तक डायरेक्टली रिएक्ट नहीं किया। ओमान ने इसको कंडेम किया है कि ये उनकी नेवल फैसिलिटी थी, यहाँ अमेरिका को कोई अमल दखल नहीं था, तो ईरान को यहाँ अटैक नहीं करना चाहिए था, और ईरान की तरफ से भी अभी इस अटैक को लेकर कोई वाज़ेह बयान नहीं आया। लेकिन जो भी हो, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा डूबती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ इजराइल में मौजूद हाइफा पोर्ट जहां अडानी ने बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदे, वहां ईरानियन मिसाइल्स बरस रहे हैं। दूसरी तरफ ओमान में जो नेवल फैसिलिटीज इंडिया ने खरीदी पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती के कॉन्टेक्स्ट में यूज करने के लिए, अब वहां भी ईरानियन मिसाइल्स और ईरानियन ड्रोन्स हिट हो रहे हैं, वहां भी अच्छे खासे डैमेजेस रिपोर्ट हुए हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।